नमस्कार। मैं M.A. हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और मेंटर फॉर IAS एस्पिरेंट्स आपके समक्ष इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के नवीनतम मुद्दों को लेकर उपस्थित रहता हूं। वर्तमान वीक में हम आपके साथ ई-रुपीज को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। ई-रुपीज यानी इलेक्ट्रॉनिक रुपीज, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 2 अगस्त 2021 को की। ई-रुपीज क्या है, कैसे काम करता है, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये एक डिजिटल करेंसी के रूप में उपस्थित हुआ और यह पूर्ण रूप से डिजिटल करेंसी भी नहीं है। यह एक डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी रूप से लागू करने की एक प्रयास है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्वास्थ्य मंत्रालय और NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके सहयोग से प्रारंभ किया गया। डिजिटल मनी और ई-रुपीज में व्यापक अंतर है। डिजिटल मनी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी या और भी इस तरह की कई चीजें होती हैं, वह किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम ई-रुपीज के बारे में बात करते हैं तो ये डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया को और बेहतर करने का प्रयास है। ई-रुपीज क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ सरल सा एग्जाम्पल देता हूं। उदाहरण स्वरूप आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न या बहुत सारे दुकानों से जब कुछ चीज़ों को परचेज करते हैं तो उसके बदले में वो आपको पॉइंट्स देते हैं, और जब आप दोबारा उस दुकान में जा कर के कोई सामान खरीदते हैं तो रिडीम करना होता है, यानी कि आप वो पॉइंट उसको बताते हैं, फिर उधर से एक OTP आता है। इस OTP को जब आप उस दुकानदार को देते हैं तो इसके बदले में वो आपको कुछ रुपए या कुछ आपके जो बिल हैं उसमें से कुछ रुपए माफ कर देते हैं। इसे हम रिडीम कहते हैं। यही प्रक्रिया ई-रुपीज के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सरकार कोई विशेष कार्य या सेवा के लिए अगर रुपए देती है, पैसे या धन देती है, तो कई बार वह व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग कर लेता है और समस्या जस की तस बनी रहती है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी परिवार को हेल्थ से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सरकार के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं, और हो सकता है कि जिसके नाम से पैसे आए वह पैसे को जुए में, शराब में या किसी अन्य जगह पे खर्च कर दे, जिससे कि समस्या जस की तस बनी रहे। इससे सरकार का धन भी गया और लोगों की समस्या का समाधान भी नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने अब इसके लिए एक नई तरकीब अपनाई, जिसे ई-रुपीज कहते हैं। इसमें मूलतः यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ की सुविधा के लिए पैसे चाहिए तो ई-रुपीज के माध्यम से उस व्यक्ति के मोबाइल पर या तो QR कोड या कोई डिजिटल नंबर सेंड कर दिया जाता है। इस नंबर को दिखा करके वह किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो वह उससे दवा ले सकता है। इसके लिए कोई डिजिटल या स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। कीपैड फोन या स्मार्टफोन दोनों में आप इसका यूज कर सकते हैं।
जैसे हमने कहा कि सरकार इसके लिए क्यूआर कोड या कोई डिजिटल नंबर देती है, और जब आप उस नंबर को ले जाकर किसी भी उस संस्थान को देते हैं जहां से आपको सेवा लेनी होती है, तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट या उतने रुपए माफ कर देती है। यह ई रुपीस बेसिकली टारगेट किया गया अभी कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में। सरकार कोरोना वैक्सीन की पूर्ति के लिए लोगों को ई रुपीस ट्रांसफर कर रही थी, और लोग उस ई रुपीस का प्रयोग वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर उसे परचेज करने और उसे लगाने के लिए ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस ई रुपीस का प्रयोग वो मकान के निर्माण या कंबल के खरीद में कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके माध्यम से सरकार को ये पूरी तरह से जानकारी रहती है कि जिस मद पर, जिस विषय पर पैसे जारी किए गए हैं, उपभोक्ता या जनता उसी मद पर पैसे को खर्च कर रही है। वर्तमान समय में लगभग 10 बैंक हमारे ई रुपीस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, इसी तरह के और भी कई बैंक हैं। अगर सरकार किसी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन देना चाहती है तो ऐसे स्थिति में वह उसके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड या एक नंबर सेंड कर देती है। वह नंबर संबंधित बैंक के पास ले जा करके वह कैश ले सकते हैं या उससे संबंधित कोई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ई रुपीस का प्रयोग आने वाले समय में कॉमन मैन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसके माध्यम से बहुत तरह की जो फर्जरी होती है उस पर रोक या नियंत्रण लग सकता है। उदाहरण स्वरूप आप आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसी बच्ची का इलाज या किसी व्यक्ति के इलाज के लिए पैसे मांगे जाते हैं। आपको क्या पता कि उस पैसे का उपयोग उस बच्ची के इलाज के लिए किया जा रहा है कि उसके कलेक्शन करने वाले लोग उसका दुरुपयोग पार्टी के लिए कर रहे हैं या अपने अन्य विलासिता के लिए कर रहे हैं। ऐसे स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अब यह व्यवस्था है कि जिस भी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति या किसी भी बच्ची का अगर इलाज हो रहा है और उसे पैसे चाहिए तो एक वहां से ई रुपीस जनरेट किया जाता है। आप उस ई रुपीस में अपने पैसे को ट्रांसफर कर दीजिए। इससे यह होगा कि वह पैसा उस हॉस्पिटल के पास जाएगा, हॉस्पिटल उसका इलाज करेगा, और इससे जो टारगेटेड चीज है उसे हम अचीव कर सकते हैं। इससे लोग एक दूसरे को झांसा देने से बचेंगे, और साथ ही साथ जो सरकारी संसाधन धन का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार होता है, उन सब पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। जब भी आप देखेंगे कई बार कोई पैसे या स्कॉलरशिप इस तरह के जाते हैं, तब संबंधित संस्था या क्लर्क उसके बदले में कुछ पैसे के डिमांड करते हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो पैसे वापस चले जाते हैं सरकार के पास। ये चीजें रुक जाएंगी क्योंकि इसके माध्यम से, यानी ई रुपए के माध्यम से, सरकार अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर वो कोड या क्यूआर कोड दे देगा। आप उसका उपयोग करके पैसे को निकाल सकते हैं या जिस प्रकार की सुविधा निर्धारित की गई है उस प्रकार की सुविधा ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि निर्धारित सुविधा से अतिरिक्त कोई या दूसरा कोई सुविधा आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो आने वाले समय में यह एक प्रभावी और भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आएगा, न केवल सरकारी संस्थाओं में बल्कि निजी संस्थाओं में भी। आशा करते हैं कि आप ई रुपीस के बारे में पूरी तरह से समझें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जटिलता नहीं। इसे सरलता से यूज किया जा सकता है और
अपने जीवन को सरल किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।